शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। मनसा ग्रुप की दुआएं वास्तव में कोई साधारण दुआएं नहीं रही है। यह तो एक सूक्ष्म शक्ति बन गई है जो बिना बोले रिश्ते की गांठों को खोल देती है, बिना समझाए मन के बोझ को हल्का कर देती है, बिना किसी टकराव के परिस्थितियों की दिशा बदल देती है। और इतनी सारी आत्माओं का समूह एक साथ दुआओं के लिए तैयार करना, यह तो सिर्फ भगवान का ही प्लान हो सकता है। जहाँ पर इतनी सारी आत्माएं किसी अच्छे कार्य के लिए, किसी पुण्य कार्य के लिए शाम को मानो तैयार रहती है। ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है ना, कितनी सारी आत्माएं किसी आत्मा की अच्छाई करने के लिए, उसके जीवन को बदलने के लिए मानो बेसब्री से इंतज़ार कर रही हो। तो यह दुआ एक्चुअल में आवाज़ तो नहीं उठाती, लेकिन घर की हवाएं बदल देती है। यह दुआएं किसी को दोष नहीं देती है कि यह गलत है या यह सही है, लेकिन फिर भी समाधान अपने आप सामने आने लगते हैं। यह शब्दों में कम लेकिन स्थिति में ज़्यादा काम करती है। दुआओं से परिवार की आत्माओं की स्थिति निरंतर बदलती रहती है। मनसा ग्रुप की दुआएं इसीलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ आत्माएं जो हैं, शाम को जो आप सभी आत्माएं जो तैयार रहते हैं, हम सब आत्माएं वो कुछ मांगने के लिए नहीं बैठते हैं। यह पहली बार शाम के समय एक फीलिंग आती है हमारे अंदर कि हम आत्माएं कुछ देने की स्थिति में बैठे हैं। भगवान ने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम आत्माएं जो है वो देने वाली बन गई हैं, दातापन वाली बन गई हैं। देवता का तो सही अर्थ ही यही है कि जब दातापन के संस्कार स्वतः ही आ जाए तो समझ लेना तुम पूजने योग्य बन जाते हो। तुम्हारे गुणगान, तुम्हारी कीर्तियाँ दूर दूर तक फैलने लगती है। यहाँ हर संकल्प जो है, हर दुआ जो है वो अपने लिए नहीं, किसी और के जीवन को सहज बनाने के लिए उठती है। किसी बीमारी को ठीक करने के लिए उठती है, तो किसी के बिखरे हुए घर को बसाने के लिए उठती है, तो किसी के रिश्ते को ठीक करने के लिए उठती है। और सच में जब एक आत्मा अपने मन को शांत कर, बिल्कुल रिलैक्स कर किसी दूसरे के लिए शुभ सोचती है ना कि उसका कल्याण हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, तो वही संकल्प ही तो दुआ बन जाता है। जब आप आत्माओं के अंदर ऐसा भाव होता है कि उसका भला हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, तो बस ऐसा लगता है कि वही जो संकल्प है वो गहरी दुआ और शक्ति बन जाता है। यहाँ ग्रुप में दिमाग वालों का काम नहीं है, यह तो दिल वालों का ग्रुप है। दिल वाला दुआ देने वाला ग्रुप ही दिल वाला ग्रुप कहलाता है। जब कई आत्माएं एक साथ एक ही पवित्र भाव में बैठती है तो वो दुआ परिस्थिति नहीं, घर परिवार वालों के संस्कार तक भी बदल देती है। तो मनसा ग्रुप की जो दुआएं हैं वो उन घरों तक पहुंचती हैं जहां शब्द असफल हो चुके होते हैं। यह दुआएं वहां पहुंचती है जहां डर बोलने नहीं देता है, जहां रिश्ते निभ नहीं रहे होते हैं पर जिए भी नहीं जा रहे होते हैं। तो यही तो दुआ का असली कमाल है कि यह बाहर कुछ नहीं बदलता, भीतर में कुछ जगा देता है। और भीतर बदला हुआ मन पूरा जीवन जो है वह बदल देता है। तो आज की यह दुआ भी उसी शक्ति का विस्तार है, जहाँ आत्माएं एक दूसरे के लिए बैठती है और ईश्वर स्वयं बीच में उपस्थित हो जाता है। तो आज की दुआ हम जिस आत्मा के परिवार के लिए करने वाले हैं वह ऋचा बहन काफ़ी समय से
मनसा सेवा ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं और काफ़ी टास्क भी करते हैं। देखो कई सारी आत्माएँ न जाने कहाँ-कहाँ से हैं, लेकिन इतना सुंदर गुलदस्ता बनाए, कोई कलकत्ता से, कोई हैदराबाद से, कोई विदेश से भी है, कोई बैंगलोर से भी है, लेकिन सब आत्माएँ सेंटर में हैं। सेंटर में यानी मनसा सेवा ग्रुप की सेंटर एक ही है कि आत्मा के केंद्र में स्थित है। जब दुआएँ देने वाली आत्माएँ हैं, तो सब आत्माएँ अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। तो ऋचा बहन के लिए आज जो हम दुआ करने वाले हैं, वो उनके दोनों परिवारों के लिए है, पियर घर और ससुराल घर, है ना? लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगा कि देखो कई बार क्या होता है पता है? जीवन में दुःख आता है, लेकिन बहुत ऊँची आवाज़ में नहीं आता है। बाहर से इतना पता नहीं चलता है कि इस परिवार में दुःख चल रहा है या तकलीफ़ें चल रही है ना? लेकिन वो दुःख है, वो जो परेशानियाँ हैं, जो तनाव है, वो चुपचाप बिना कहे रिश्तों के बीच में खड़े हो जाते हैं। ये जो दुःख है, कोई झगड़ा भी दिखाई नहीं देता है, कोई तकरार भी नहीं दिखाई देती है, बस एक दूरी सी बन जाती है, एक डर सा माहौल बैठ जाता है, एक असहजता घर की हवा में घुल जाती है। तो हम ऋचा बहन एक ऐसी आत्मा के लिए दुआ कर रहे हैं जो मनसा सेवा ग्रुप की नियमित आत्मा है, सेवा में सदैव आगे रही है, पर परिस्थितियों के कारण घर से सेंटर तक नहीं जा पा रही है, लेकिन अब तो आत्मा के सेंटर पर जो है वो स्थित होती जा रही है। दुआओं की और ज्ञान की स्पष्ट समझ उनको मिलती जा रही है। लेकिन हम फिर भी जो ऋचा बहन बिल्कुल अकेली है घर में, इतना सारा परिवार और एक ही बाबा के ज्ञान में चलने वाली आत्मा है। तो ऋचा बहन की दुआ भले बहुत साधारण सी लगती है, लेकिन उनका जो भीतर का दर्द है वो बहुत गहरा है। कौन सा दर्द है? दो परिवार का, पीहर घर और ससुराल घर, उनके बीच में प्रेम और विश्वास की जगह संकोच और डर खड़ा है। सास ससुर बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उनके माता पिता, सास ससुर सब में थोड़ा सा संवाद कम है, मिलनसारिता थोड़ी नहीं है। सीधे शब्दों में कहूँ तो सभी परिवार मिले हुए भी हैं, लेकिन मन सहज नहीं है। जहाँ पति भी डर के कारण थोड़ा सा खुलकर बोल नहीं पाते हैं। बेटी बहुत छोटी है, 2.5 साल की है, पर माँ का मन हर पल जो है वो उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य में अटका रहता है। थोड़ी मायके की आर्थिक स्थिति, अस्थिरता मन में चिंता करके बैठी हुई है, तो चिंता बन करके बैठी हुई है, तो और भाई थोड़ा संघर्ष कर रहा है, स्थिरता भी दूर है। तो आज हम ये नहीं पूछेंगे कि गलती किसकी है। यह बात दुआ देने वाले लोग कभी नहीं पूछते हैं कि गलती किसकी है। आज हम यह नहीं गिनेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। आज हम केवल यह स्वीकार करेंगे, एक स्वीकार भाव आएगा जिससे दुआओं की वो एनर्जी निकलेगी कि हर आत्मा जो है वह अपने अपने संस्कारों का बोझ उठाए हुए है, और वही बोझ जो है रिश्ते में कठोरता बनकर दिखाई देता है। तो आज दिल से हम सब आत्माओं की गहरी दुआ है, इतनी गहरी दुआ है कि स्वयं बाबा की वह पावरफुल ऊर्जा और शक्तियाँ उनके रिश्तों में सहजता ला रहा है, उनके रिश्तों के बीच में प्रेम की धाराएं बह रही हैं, उनके मन कोमल होते जा रहे हैं। ऋचा बहन के ससुराल में बाबा की और दुआओं की आत्माओं की शक्ति का प्रकाश उतर रहा है, जो डर की जगह समझ ला रहा है, कठोरता की जगह करुणा आ रही है, और चुप्पी की जगह धीरे धीरे संवाद उत्पन्न होता जा रहा है। तो आज की यह दुआ है कि उनके जो परिवार के बहुत प्यारी आत्माएं हैं, प्रदीप भाई, अनीता बहन, कौशिक भाई और बंसत कजारिया, सविता बहन, अभिमन्यु भाई जी, तो इन सभी आत्माओं के बीच में एक ऐसी दुआ उतरे, दुआओं की ऊर्जा कुछ ऐसी कमाल करे कि इन सभी आत्माओं के बीच में गहरा विश्वास बने, पारिवारिक तालमेल बने। यह मनसा सेवा ग्रुप की दिल से दुआ करनी है। सब आत्माएं जो हैं अभी इसी समय वो संकल्प उठाए कि इन आत्माओं के बीच में बाबा गहरा विश्वास जमे, और विश्वास का पुल इतना मजबूत हो कि कोई भी बात उनको अलग न कर पाए, कोई भी चीज़ें उनको तोड़ न पाए। और आज की दुआ यह भी कहती है कि जो ऋचा बहन के जो युगल का पाठ निभा रहे हैं, उनके मन से बाबा भय का भार हटा दो। बाबा कुछ ऐसी कमाल करो इनके मन में वो शक्ति भीतर में उतरने लग जाए।
ऋचा बहन के मन में भी सुरक्षा और अपनापन गहराए कि वह कभी अकेला महसूस न करें, कि स्वयं भगवान की शक्तियाँ और दुआएं उनके साथ खड़ी है। हम छोटी बच्ची के लिए भी दिल से दुआ करेंगे। छोटी बच्ची जो 2.5 साल की है, आन्या, जो बहुत ही पवित्र प्यारी बच्ची है, वह पूरी तरीके से स्वस्थ रहे, निडर रहे और खुशहाल वातावरण में पले। तो आज हम यह भी दुआ करते हैं कि उनके मायके की आर्थिक स्थिति में बाबा की शक्तियाँ कुछ ऐसी उतरे, चारों तरफ घर की दीवारों में इस तरह से उतरे कि उनकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे स्थिरता आ जाए, भाई के प्रयासों में सही दिशा और सफलता मिले, और दोनों परिवारों में ये जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बाबा की शक्तियों से उसका प्रभाव समाप्त होने लगे, कुसंग और नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो। तो आज की यह दुआ किसी को बदलने के लिए नहीं है, आज की यह दुआ तो वातावरण को बदलने के लिए है, क्योंकि जब वातावरण बदलता है तो आत्माएं जो हैं वो स्वयं ही बदलने लगती है। तो हम दिल से ऐसी दुआ करते हैं, ऐसे वाइब्रेशंस करते हैं और ऐसे बाबा की वो छत्र छाया की कमाल दिखाते हैं कि ऋचा बहन के घर का पूरा वायुमंडल ऊर्जा और पॉजिटिव सकारात्मक शक्तियों से भर जाए। मैं लास्ट में ऋचा बहन के लिए स्पेशल कहना चाहूँगा, दिल से अंतर मन से कहना चाहूँगा कि ऋचा बहन आप अकेली नहीं हैं। मनसा सेवा ग्रुप की हर आत्मा जो है वो आपके साथ खड़ी है। आज आपकी चुप वाली जो दुआ है, हमारी साइलेंस की जो दुआ है, और आपके मन की सारी शुभ भावनाएं भगवान तक पहुंच चुकी हैं। परमात्मा स्वयं मानो इसकी जिम्मेदारी लेकर वो खुद इस पे पूरी तरीके से दुआओं की शक्ति आपके ऊपर और परिवार के ऊपर उतार रहा है। और हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं दिल से इस समय संकल्प करें कि जहां डर था वहां उनके परिवार में प्रेम ठहरे, जहां उन परिवारों के बीच में दूरी थी वहां विश्वास ठहरे, जहां सहजता थी वहां मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की ऐसी कमाल हो कि उनके परिवार में शांति ठहरे, और इस घर में, इस परिवार में अब दुआ सदा के लिए ठहर जाए। बाबा, इसकी जिम्मेदारी हम आत्माएं आपके ऊपर छोड़ते हैं कि अब दुआओं का घर, दुआओं की शक्ति, दुआओं का सोर्स यह परिवार बन जाए, यह परिवार ही घर का सेंटर बन जाए जहां पर दुआओं का ऊर्जा का सोर्स हो। तो आप सभी आत्माएं जो हैं दिल से ऋचा बहन के लिए ढेर सारी दुआएं करें, ढेर सारी दुआ करें, इतनी दुआ करें कि उनके परिवार में मानो आज उनको महसूस हो कि आज कुछ अदृश्य शक्तियाँ, अदृश्य कंपन, अदृश्य तरंग, अदृश्य वायुमंडल उनके घर में उतर चुका है, जो घर के हर कोने कोने में उनके ससुर जी के स्वास्थ्य को भी लाभ मिल रहा है, सबके मन में मिठास उतर रही है, और घर जो है, कहते हैं पत्थरों से बने तो वो घर, लेकिन रिश्तों में प्रेम आ जाए तो वो घर स्वर्ग बन जाता है ना। और घर के बीच में दीवारें हो तो चल जाता है, लेकिन रिश्तों के बीच में दीवारें आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो परमात्मा और दुआओं की शक्ति कुछ ऐसी कमाल दिखाए कि रिश्तों के बीच में आई हुई दीवारों जो हैं वो पूरी समाप्त रीति से हो जाए, सब परिवार वाले जो हैं वो एक साथ रहें, क्योंकि कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है ना। हाँ, रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, रोटी एक साथ बैठकर खाना बड़ी बात है। जब एक साथ बैठकर परिवार की आत्माएं भोजन करती है तो उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। तो ऐसी ही दिल से दुआ है कि पूरा परिवार एक आपसी रिश्ते और आपसी समझ में बना रहे। बाबा की दुआएं जो हैं उन आत्माओं को पुराने संस्कार के बोझ से हटाए। तो आप सभी आत्माएं जो सेशन सुन रहे हैं वो ऋचा बहन और उनके परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं करें, ढेर सारी दुआएं करें, और इतनी ढेर सारी दुआएं करें कि उनके परिवार में वो सुख, शांति, आनंद और प्रेम सदा के लिए उतर जाए, है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसी समय नए परिवार की दुआओं के साथ, नई आत्माओं को जीवन का उमंग उत्साह देने के लिए। तब तक के लिए मेरे सारे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।